बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। माय नेम इज़ बशीर रईफ और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स के गस्ट पेपर को डील करने जा रहे हैं। तो ये बेसिकली गस्ट पेपर उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो 2024 के एनुअल और सप्ली के एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 फिजिक्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है कंप्लीट बुक के ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये वाली वीडियो अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी फिजिक्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकें। अगर आप हमारी जो है वो इस गस्ट पेपर के मुताबिक प्रिपरेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो 90% प्लस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आपका पेपर हो जाएगा तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करने का कितना परसेंट पेपर इस गस्ट पेपर में से आया था। तो बेसिकली गस्ट पेपर के लिए मैं गस्ट पेपर की पीडीएफ ना ओपन कर लेता हूँ जिसको मैंने जो है वो बनाया था। तो बेसिकली मैंने एक गस्ट पेपर की पीडीएफ ओपन की बनाई थी। ठीक है, जिसके अंदर कंप्लीट बुक के शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डील किया था। तो यहाँ पे आपको मेरा जो है वो नेम भी शो हो रहा होगा और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी शो हो रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या इस कॉन्टैक्ट नंबर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें सेक्शन बी की शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर लिखा है कि इफ़ यू आर हैंड आर अ वेट नोटेबल इज हैंड यू कैन रिमूव सम ऑफ एक्सेस वाटर बाय शेकिंग देन व्हाई डज दिस वर्क। ठीक है, तो ये वर्क के चैप्टर से लिया गया तो इसका आंसर आपने लाजमी कवर कर लेना है। ठीक है, ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में से है। उसके बाद लिखा है कि व्हाई डज फ्लाई ऑफ व्हेन द हैंगिंग कारपेट इज बीट विद अ स्टिक। ठीक है, ये चीज़ भी हमने कर लेनी है। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो कि चैप्टर नंबर 2 में है जिसके अंदर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो कि हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो रेक्टेंगल और हम जो है वो ट्राइंगल की रिस्पेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वाई गन रिकॉइल व्हेन इट्स फायर चैप्टर नंबर 3 में से क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ थी, इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। ठीक है, फिर लिखा हो कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैस 10 kg फ्रॉम फेलिंग। अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। आप इस न्यूमेरिकल आप कैसे करेंगे कि मेरे पास लिखा हो कि हाउ मच फोर्स, हमने फोर्स फाइंड करनी है। हमारे पास जो है वो 10 kg मैस गिवन है। तो जब फेलिंग हो गया तो उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेविटी आ जाएगी। तो एफ इज इक्वल टू एम जी हम यूज़ करेंगे। एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है और जी की वैल्यू 9.8 तो 98 न्यूटन हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड वेट। तो मैस एंड वेट के दरमियान आपने कोई से भी 3 डिफरेंस कर लेने। ठीक है, उसके बाद लिखा हो कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मिलीग्राम इन 1 टन ऑफ स्टील, यानी 1 टन के अंदर कितने मिलीग्राम होते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कन्वर्जन को आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो कि हाउ मेनी टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 44 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। ठीक है, आप चेंज इन मोमेंटम कितना है 40 न्यूटन पर सेकेंड। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक होगी, न्यूटन सेकेंड लिख दिया है, हालांकि ये आता है न्यूटन पर सेकेंड। हमारे पास फोर्स भी गिवन है और मोमेंटम भी गिवन है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि एफ इज इक्वल टू डेल पी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें गिवन है, हमें टाइम फाइंड करना है। तो टाइम को जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और फोर्स जाके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डेल पी की वैल्यू भी गिवन है और फोर्स की वैल्यू भी गिवन है तो हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास टाइम इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लिखा हुआ है कि फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है जिसके अंदर हम कहते थे कि एक्स एक्सिस के लिए cos थीटा ए इज इक्वल टू ए एक्स कॉस थीटा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ cos थीटा, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको आपने कवर कर लेना है। उसके बाद लिखा होगा व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोर्स इन विच फैक्टर दे डिपेंड अपॉन। तो मोमेंटम ऑफ फोर्स होता क्या है, मोमेंटम ऑफ फोर्स का फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू टार्क, टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो जब भी आपने किसी चीज़ का जब मतलब कि लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन हो तो आपने उसके अंदर ये बताना है कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। अब जहन में क्वेश्चन आता है कि हम फैक्टर कैसे बताएंगे। ठीक है, तो मेरे पास अगर टार्क के फॉर्मूले की बात करें तो टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब आर यहाँ पे क्या था हमारे पास मोमेंटम आर्म एंड एफ इज इक्वल टू फोर्स। तो हम कहेंगे द टार्क डिपेंड अपॉन मोमेंटम आर्म एंड फोर्स। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हम मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें तो लिखा हुआ है कि वाई इज अ मर्करी यूज हैज अ थर्मोमीटर सब्सटेंस। चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है तो इसको भी आपने लाजमी कवर करना है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल एक्सर्ट प्रेशर ऑन विच फैक्टर ऑफ लिक्विड डिपेंड। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। तो लिक्विड का आई थिंक सो फॉर्मूला मेरे जहन में
आ रहा है कि P इज इक्वल टू रॉ जी एच, ठीक है। अब लिखा हुआ कि इन विच फैक्टर दे डिपेंड अपॉन, तो एक तो डिपेंड करा डेंसिटी पे, दूसरा ग्रेविटी पे एंड तीसरा हाइट पे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बताना चाहिए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि द लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, ग्रेविटी एंड हाइट ऑफ अ लिक्विड इन विच लिक्विड फ्लो फ्रॉम, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको। तो पंजाब बोर्ड की जो बुक थी उसके अंदर से क्वेश्चन लिया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का पेपर एसएलओ बेस आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम मूव करें, व्हाई डज वी कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट इन मेजरमेंट, कि सिग्निफिकेंट डिजिट को हम मेजरमेंट में क्यों लेते हैं, ठीक है। तो ये उसी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आपने सपोर्ट किया तो उसके बाद मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कंप्लीट बुक के, ठीक है। उसके बाद इफ अ मूविंग बॉडी हैज नो एक्सक्रेशन डज इट मीन देयर इज नो फोर्स इन एक्टिंग ऑन इट, कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, उसका एक्सक्रेशन नहीं है, तो क्या उसके अंदर फोर्स होगी। तो ये क्वेश्चन आपने बताना है, ये भी एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फिर सर्कुलर, जहां पे भी आपसे पूछा जाए मतलब कि डिफरेंस, तो डिफरेंस आप लोगों ने हमेशा लाइन लगानी है, लेफ्ट साइड पे एक को लिखना है, राइट साइड पे दूसरे को लिखना है, और हर क्वेश्चन में जब भी डिफरेंस को पूछा जाए तो उसके अंदर 3 डिफरेंस लिखते हैं, ठीक है, 1 2 3, तो 3 डिफरेंस आपने लाजमी लिखने हैं। तो अगर किसी डेफिनेशन को पूछा जाए, लेट्स सपोज सर्कुलर के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहला डिफरेंस आ गया इसकी डेफिनेशन, द सेकंड वन इज इट्स वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, एंड द थर्ड वन इट्स एग्जांपल, ठीक है। और फोर्थ क्या बन जाती है, फोर्थ हमारे पास बन जाता है इसका एसएलआई यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इनको आपने लाजमी काउंट करना है, ठीक है। फिर उसी के साथ इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ कन्वर्जन लिखी होगी एक साइड बॉक्स के अंदर, जिसके अंदर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको भी आपने लाजमी लाजमी कवर कर लेना है। फिर लिखा हुआ कि वाई गन रिकॉइल व्हेन बुलेट इज टू बी फायर्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने कवर करना है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स एंड मोमेंटम के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, तो इसको आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। फिर लिखो कि डिस्क्राइब वे ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के कौन कौन से मेथड हैं। यहाँ पे मेरे से गलती से फ्रैक्शन लिखा गया, तो वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन आता है, ठीक है। ऑफ फ्रिक्शन इज नेसेसरी विल, कि फ्रिक्शन के हमारी डेली लाइफ में क्यों यूज़ है और कैसे यूज़ है, ठीक है, तो इसके बारे में आपने बताना है। फिर लिखा कि वाई वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। अब वो लिखा हुआ है कि वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते लाइक स्केलर क्वांटिटी। तो इसका आंसर आपने बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है, तो जब किसी चीज़ की डायरेक्शन होती है तो उसको हम ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से, लीनियरली उसकी जो है वो एडिशन नहीं हो सकती। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज मीन बाय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो इसके बारे में भी आपने बताना है, तो चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। फिर लिखा कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एट वन अर्थ रेडियस। तो रेडियस की एक डेरिवेशन थी जिसके अंदर हम रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये कंप्लीट आपने कवर कर लेनी है। उसके बाद हम मूव करें वाई फ्रैक्शन अपोज मोशन। अब फ्रिक्शन जो है मोशन को अपोज क्यों करती है, तो इसका भी आपने आंसर देना है। वाई इज द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या क्या है इसके बारे में बताना है। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन थे वो भी कवर कर लेना है। फिर चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक है व्हाट इज मीन बाय लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताना है आपने, ठीक है, कि वो होता क्या है, तो कंप्लीट डेरिवेशन, ठीक है। उसके बाद डू यू अट्रैक्ट द अर्थ और अर्थ अट्रैक्ट यू, ठीक है, कि क्या अर्थ हमें अट्रैक्ट करती है कि हम अर्थ को अट्रैक्ट करते हैं। आप इसका आंसर बताना है येस या नो में। फिर इसको आपने डिफेंड भी करना है, ठीक है। फिर मैस ऑफ अर्थ के कंप्लीट आपने करना है, ठीक है, डेरिवेशन। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ की एग्जांपल क्या होती है, जैसे स्प्रिंग वाला थी उसके अंदर आपने यूज़ करना है, इसका फॉर्मूला क्या था, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपने मेंशन करनी है। फिर लिखा कि इलास्टिक लिमिट क्या होती है, इन इलास्टिक लिमिट क्या होती है। इसी तरह एक क्वेश्चन था लाइक, ठीक है, और अनलाइक, पैरेलल और अनपैरेलल, इसके अंदर भी डिफरेंस कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट वर्क व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर राइट एंगल। अब हमारे पास लिखा हुआ कि वर्क एंड फोर्स आर राइट एंगल। तो एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ये चीज़ आपको क्या पता टीचर ने एक्सप्लेन ना की हो, कि जब हमारे पास दो चीज़ें पैरेलल होती हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पैरेलल मीन दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये भी इस डायरेक्शन में ये भी इस डायरेक्शन में, उसके लिए मेरे पास थीटा कितना होता है 0 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगर दो चीज़ें राइट एंगल हो,
राइट एंगल मीन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब राइट एंगल कैसी होती है कि एक इस डायरेक्शन में मूव करिए और दूसरी इस डायरेक्शन में मूव करिए, तो उसमें एंगल कितना होता है 90 डिग्री। उसके बाद आते हैं एंटी पैरेलल, थर्ड साइड के हमारे पास एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल क्या होती है कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट मूव कर रही है, मेन एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास एंगल हो जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड आउट वर्क डन, हमें क्या फाइंड करना है वर्क डन के बारे में, कि वर्क डन इज राइट एंगल। तो हमें वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन के लिए हम क्या यूज करेंगे कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब वर्क डन है तो वर्क डन राइट एंगल है, तो राइट एंगल के लिए मेरे पास एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो जब मैं कॉस ऑफ 90 डिग्री पुट करूंगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0। तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ रहा है आउट वर्क डन 0। फिर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस आप लोगों ने लाजमी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, इसको मैं रेस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जिसका लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके दरमियान आपने 3 डिफरेंस लिख लेने, एक तो डिफरेंस हो जाएगा इसकी डेफिनेशन का, एक इसके फार्मूले का और इसकी एग्जाम्पल का, ठीक है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर हाउ वो एनर्जी गेट फ्रॉम बायोमास। अब बायोमास एनर्जी वो होती है कि जो हम वेस्ट मटेरियल ऑफ एनिमल या गोबर या हम जो अपने डेली लाइफ में कचरा उससे एनर्जी हासिल करते हैं उसको बोला था बायोमास एनर्जी। तो इसको भी आपने हर सूरत में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि राइट डाउन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 का एक इंपॉर्टेंट 8 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आपने हर सूरत में कवर करना है। फिर लिखा है डिफाइन प्रेशर एंड इट्स यूनिट, कि प्रेशर क्या होता है और उसका यूनिट क्या है, ठीक है। प्रेशर की डेफिनेशन, प्रेशर, अब एक चीज़ मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो जब भी आपको किसी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, मतलब क्वेश्चन लिखा हो डिफाइन, तो उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है। सबसे पहले आ जाएगी उसकी डेफिनेशन DEF, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन के बाद आ जाएगी बेसिकली उसका मैथमेटिकल फार्मूला, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूला। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन में डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए, सबसे पहले डेफिनेशन होगी, मैथमेटिकल फार्मूला, फिर SLI यूनिट, ठीक है, फिर वेक्टर है कि स्केलर है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के अंदर जब भी डेफिनेशन में क्वेश्चन हो तो ये 4-5 चीज़ें अगर हों तो मेंशन लाजमी करनी है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि वाई कन्वेंशन इज फास्टर देन कंडक्टर। तो कन्वेंशन क्यों कंडक्टर से फास्टर होती है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया कि कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के दरमियान डिफरेंस किया, तो इसको भी आपने कवर कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो इसका भी आपने आंसर को पढ़ लेना है। फिर लिखा है कि डिडक्ट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिडक्ट करना है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। और उसके बाद शो NS एंड KG आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि NS स्टैंड फॉर, NS क्या होता है, अब आप लोगों से मैं कमेंट सेक्शन में बताना कि NS किस चीज़ का यूनिट है और KG मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, ठीक है। और क्या आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ मुझे NS और KG मीटर पर सेकंड का यूनिट बताना है ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को इंटरेस्टेड तरीके से देख सकते हैं कि नहीं देख रहे थे। फिर लिखा हो कि अंडर वर्क कंडीशन वर्क डन इज मैक्सिमम एंड वर्क डन इज मिनिमम। जब वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इज इक्वल टू, अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया कि जब थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री वर्क इज मैक्सिमम, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो वर्क इज मिनिमम। कैन डज अ शार्प नाइफ कट अ वेजिटेबल इजीली। अब इसका आंसर भी आप दे सकते हैं, तो बहुत ईजी है, ठीक है। अब G इज यूनिवर्सल कांस्टेंट वाई। अब G यूनिवर्सल कांस्टेंट किया तो आपने कंप्लीट डेरिवेशन लिखनी है, फिर G की वैल्यू भी लिख देनी है। फिर हाउ कैन यू फाइंड आउट द प्रेशर इन अ लिक्विड। अब जो लिक्विड के अंदर प्रेशर, जिसका फार्मूला ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि रॉ GH होता है, वो क्या होता है, ठीक है। दस देयर इज एन एग्जिस्ट फोर स्टेट ऑफ मैटर, क्या फोर स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करती है जो कि प्लाज्मा है, तो उसकी आपने एक्सप्लेनेशन करनी है, ठीक है। वाई सूप बबल आर स्फेरिकल शेप, जो सूप बबल होती हैं उनकी शेप स्फेरिकल, मीन जो बबल निकलती हैं जो वो हमारे पास स्फेरिकल क्यों होती हैं। वाई वाटर इज नॉट सुटेबल बी यूज इन बैरोमीटर, हम बैरोमीटर की मेजरमेंट के लिए वाटर को क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय अ बॉडी। अब नेगेटिव वर्क डन क्या होता है बॉडी की तरफ से, वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया। बाकी चैप्टर नंबर 9 के अंदर से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इनके फॉर्मूले, इंटरकन्वर्जन, मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, एफिशिएंसी, ईटा इज इक्वल टू वर्कआउट डिवाइडेड बाय वर्क इन, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, कपल,
इक्विलिब्रियम स्टेट, स्टेबिलिटी, टाइप ऑफ मोशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लास्ट में अगर मैं आपको रिवाइज करूँ, ठीक है, तो लास्ट में फिर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर से हम आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, जिसमें सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स हैज वेल एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पे बुलेट और गन वाली एग्जांपल थी, ठीक है। उसके बाद टेंशन इन फ्रिक्शन पुली इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ये दो अलग अलग टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 में से इसको भी आपने कवर करना है। पास्कल लॉ, आर्चिमेड प्रिंसिपल जो कि बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको भी कवर करना है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंडक्टिविटी चैप्टर, और उसके साथ हुक्स लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस के आगे फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, ट्रांसिल स्ट्रेन, ट्रांसिल स्ट्रेस, ये आपको बताना चाहिए, ठीक है। फिर जो नीचे लिखा हुआ है कि द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रीजन इन मे इंडिकेट अ चेंज ऑफ वेदर दैट रीजन एक्सप्लेन, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको आनी चाहिए। और अगर मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर के न्यूमेरिकल की बात करूं तो मेरे पास चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपने हर सूरत में कवर करना है। तो अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊँ तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर से आप लोगों ने बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटी, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की थी, वो मेरे से मिसिंग हो गई है, तो उसको भी आपने लाजमी कवर करना है, ठीक है। अब जो चीज़ें मैंने स्किप कर दी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास उसी चैप्टर के अंदर से हमारे पास आता है कि पिच ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन प्लस फार्मूला, वो भी आपने कवर कर लेना है, ठीक है। ये वो टॉपिक बता रहा हूँ जो मैंने स्किप कर दी है। फिर उसके बाद उसी चैप्टर के अंदर से लॉन्ग क्वेश्चन से आ सकता है कि रूल ऑफ साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, सॉरी रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो उनके रूल को भी कवर कर लेना है, ठीक है। फिर एस्टिमेट योर एंज इन मिली सेकेंड, तो उसको भी कवर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से अगर हम बात करें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हमारे पास डिफरेंस वाले जो थे वो मैंने लिख दिए यहाँ पे। जो मिसिंग टॉपिक है उसके अंदर से मेरे पास आ जाता है, ठीक है, कि एनर्शिया और फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन का आपस में क्या ताल्लुक है, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम फर्दर मूव करें इसी चैप्टर के अंदर से, तो इस चैप्टर के अंदर से और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास जो आ रहे हैं वो फ्रिक्शनस पुली, वो आपने हर सूरत में कवर कर लेना, और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको भी आपने लाजमी देख लेना, ठीक है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं मिस कर गया हूँ, ठीक है। तो इस तरह हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ मैंने स्किप किए हैं, ठीक है, पूरे नहीं स्किप किए, मतलब कि एक दो टॉपिक हर चैप्टर में से मैं स्किप कर गया हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम लाता तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती, ठीक है। तो जो आपको टॉपिक अभी तक बताए इनको आप प्रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ MCQ शेयर करूँगा। और अगर आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिहाज से नोट सेंड करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है कंसेप्चुअल कंप्लीट बुक के कंसेप्चुअल के नोट्स पढ़े हैं, ठीक है, कंप्लीट बुक के ऑब्जेक्टिव के नोट्स पढ़े इंशाल्लाह, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंप्लीट बुक के मॉडल पेपर पढ़े हुए हैं, तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन या जो व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन था इस पर मैसेज कर लेना है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।